नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर शहर के 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री के हाथों आज भाईंदर पश्चिम में एसटी डिपो के और मार्केट यार्ड के भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त राधा विनोद शर्मा के साथ साथ शिवसेना के सभी बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने जानकारी देते हुए बताया कि ये जो डिपो बनने जा रहा है वो जगह CRZ से बाधित है, जिसके कारण इस डिपो का काम कई वर्षों से रुका हुआ था, लेकिन अब जब इसका भूमि पूजन हो गया है तो जल्द ही इसका काम बनकर पूरा हो जाएगा, ऐसी जानकारी दी है। कुल 4 एकड़ की ये ज़मीन है, लेकिन 1 एकड़ में एसटी डिपो बनेगा और मार्केट प्लाजा के साथ साथ पार्किंग प्लाजा भी यहाँ पर बनने जा रहा है और उसी के साथ एक अद्ययावत ऐसा एसी मार्केट भी यहाँ पर बनने जा रहा है। इस पूरे मामले पर उन्होंने पत्रकारों को जानकारी दी है। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या जानकारी दी उन्होंने। नहीं, मैं दिल से मीरा भाईंदर शहर की जनता को धन्यवाद देता हूँ। शायद इंतज़ार होगा, देखिए काल किसके लिए रुकता नहीं है। ये लोगों को लगा रहेगा कि जब परिवहन मंत्री इस मीरा भाईंदर शहर के ही हो, इसी मीरा भाईंदर शहर ने उनको अगर 1, 2, 3, 4 बार अगर जिता कर दिया तो उनके पास में अगर ये परिवहन का डिपार्टमेंट है तो उनके माध्यम से इसका भूमि पूजन होना चाहिए। आज मैं एसटी महामंडल का अध्यक्ष भी हूँ और राज्य शासन ने बहुत ही अच्छी सकारात्मक भूमिका की है कि जो PPP लेवल पे हम कौन सी भी हमारी जगह डेवलप करते हैं तो उसको पहले 30 साल था तो हमने 49+49 ऐसे 98 ईयर्स का लीज का ये PPP जो टेंडर है वो निकाला। उसके माध्यम से मीरा भाईंदर शहर की जो जनता सुबह काम पे जाती है, शाम को काम से आती है, उनकी अगर गाड़ियाँ रहती है तो गाड़ियाँ के लिए हम पार्किंग का मॉल यहाँ पे बना रहे हैं, पार्किंग प्लाजा बना रहे हैं और साथ में हम ये भी सुविधा दे रहे हैं कि इस शहर के लोगों को ऐसी मार्केट चाहिए। ऐसी बहुत बड़ी मांग थी क्योंकि स्टेशन के सामने ये अगर ऐसी मार्केट बनाएंगे तो लोग अपनी चीज़ें जो है खाने पीने की वो इस मार्केट के माध्यम से ले जाएंगे, अच्छी चीज़ें वहाँ पे उनको मिलेगी तो लोगों को बचत भी हो जाएगी। हमारे उत्तर वासियों की भी मांग थी कि उनके लिए उनको भी मार्केट के लिए यहाँ जगह चाहिए तो उनका भी जो मांग है उनका विचार किया जाएगा। साथ ही में हमारे एसटी के कर्मचारी उनको रहने के लिए एक अच्छी अद्ययावत हम लोग जगह बना रहे। हमारे एसटी महामंडल की जितनी भी बसेस यहाँ से है और भविष्य में ज़्यादा जाने वाली है उनके लिए भी हमने सुविधा यहाँ पे रखी और ख़ासकर परिवहन विभाग जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका का, उनको भी हम यहाँ पे जगह दे देंगे। दूसरी जगह ये है कि 3 एकड़ से ज़्यादा जगह जो है वो हमारी कांदड़वन क्षेत्र से गुजरती है, यानी मैंग्रोव वहाँ पे मैंग्रोव्स है। वो मैंग्रोव्स में कहीं परमिशन किसी की मिलती नहीं है तो हमने ये एक सोचा कि जैसे हम मीरा भाईंदर शहर में मैंग्रोव्स गार्डन, मैंग्रोव्स पार्क निर्माण करें तो हमारी ये खुद की जगह है। ये PPP पे जो हमने टेंडर निकाला है वही कॉन्ट्रैक्टर को बोल के हम वो 3 एकड़ जगह में मैंग्रोव्स पार्क का निर्माण करेंगे ताकि भविष्य में वहाँ पे मीरा भाईंदर शहर के बच्चे आएंगे, मैंग्रोव्स गार्डन देखेंगे, मैंग्रोव्स पार्क देखेंगे, वो जो पर्यावरण का मतलब क्या है वो समझेंगे। तो एक अच्छी और बहुत ही कामयाब शहर को अच्छी जगह यहाँ पे मिली है और उस माध्यम से ये पूरा का हम एरिया डेवलप। मेरा तो ये कहना है, देखिए विकास काम है, विकास काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम तो हमेशा उनका नाम डालते हैं, उनका ही नाम नहीं बल्कि प्रोटोकॉल के हिसाब से। देखिए आपने देखा रहेगा कि मैं इस डिपार्टमेंट का मंत्री हूँ मगर हमारे मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी विधायक, सभी सांसद, सबका नाम हमने डाला है। तो आना चाहिए, विकास के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। मैं तो देखिए 3 साल हो गया जब भी एक मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी थे तभी मैंने 1800 करोड़ रुपए का निधि शहर के लिए विकास कामों के लिए ले आया, 900 करोड़ रुपए के रास्तों के लिए काम लेके आया। अभी मैं 1000 से 1200 करोड़ का प्रस्ताव उनके सामने रखा है MMRDA को, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट के मंत्री है। और भी मैं पैसा ये साल उनके पास से ले आ रहा हूँ ये शहर के विकास के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रताप सरनाईक काम कर रहा है और प्रताप सरनाईक शहर वासियों को अगर कुछ सुविधाएं दे रहा है, भूमि पूजन कर रहा है, उद्घाटन कर रहा है, तो एक समविचारी पार्टी के लोग हैं, महायुति की सत्ता है, महायुति के माध्यम से हमें यहाँ पे आना चाहिए, उपस्थित रहना चाहिए, अपने विचार है लोगों के सामने रखना चाहिए, ना कि बार बार प्रताप सरनाईक की कंप्लेंट हमें बुलाते नहीं, हमें बाजू में बैठाते नहीं, ऐसी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। मेरा ऐसा कहना है कि उन्होंने इस हर कार्यक्रम में सभी
लोक प्रतिनिधि जो इस कार्य क्षेत्र के हैं उन्होंने आना चाहिए और अपना योगदान उसमें देना चाहिए। देखिए मराठवाड़ा जो इलाका है वहाँ पे ज़्यादा जो पूर्व परिस्थिति हो गई थी बारिश की वजह से, तो लोगों का और किसानों का खासकर बहुत नुकसान हो गया था विदर्भ में, पश्चिम महाराष्ट्र में। मगर खासकर मैं धाराशिव जिला का पालक मंत्री हूँ। वो धाराशिव जिला अविकसित जिला है, तो वहाँ पे हमारे किसान बेचारे बहुत ही गरीब है। वो किसानों को खेती बाड़ी तो उनकी बह गई थी, उनका जो गोधन है वो भी बह गया था। तो मैंने पालक मंत्री के नाते निर्णय लिया था कि मेरे खुद के खर्चे से मैं हमारे जो भी जिनकी गाय चली गई है उनको 101 गाय दे दूंगा। वो 28 दिसंबर को मैंने कार्यक्रम रखा है मीरा भाईंदर में ही। उस मीरा भाईंदर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी आएंगे, उनके हाथों से वो गोदान का कार्यक्रम होगा। और उसी दौरान जब भी मैं गुजरात से गिर गाय लेके आया था, क्योंकि 10 से 12 लीटर गाय वो दूध देती है, तो किसानों को एक साइड बिजनेस मिलेगा ताकि उनका घरदार उससे चलेगा। तो उसी दौरान वो छोटे छोटे जो गायें हैं वो भी मुझे मिली और मेरे घर के लोगों को भी वो बहुत पसंद थी। तो मैंने वो भी जो गाय 3 लीटर दूध दिन में लेती है वो भी लेके आया मेरे ही घर में रखने के लिए। तो देखिए पिछले साल आपको पता है कि मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी जब थे तभी उन्होंने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। तो गौ माता के प्रति सभी लोगों का बहुत अच्छा विश्वास है कि शिवसेना के माध्यम से ये राज्य माता का दर्जा मिला है। और हमारा कर्तव्य बनता है कि गौ माता का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करें और हमारे लोगों को जो किसान है जिनकी गोधन बह गया है बारिश में, तो उनको कुछ ना कुछ मदद करें। तो देखा आपने, इस प्रकार से परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही ये एक अत्याधुनिक ऐसा बस डिपो भाईंदर पश्चिम के मच्छी मार्केट के करीब बनने जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये जो ज़मीन है वो CRZ से बाधित होती है और ये कुल 4 एकड़ ज़मीन है, उसमें से लगभग 1 एकड़ ज़मीन में ये बस डिपो बनने जा रहा है। लेकिन उसे CRZ की परमिशन कब मिलेगी और कब इसका काम शुरू होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। अब देखना होगा कि ये बस डिपो कितने दिनों में बनकर तैयार होता है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।